हम्म, ठीक है, वेरी और गुड। चलो कोई बात नहीं। चलो सर फर्स्ट पॉइंट एक बार और समझा दीजिए। हाँ, फिर से बता दे रहे हैं, तो शुरू से बता देते हैं, ठीक। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, चलो फिर से हम बता देते हैं पॉइंट सब। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से एक बार बता देते हैं। देखो क्या क्या बोले। ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर क्या रहता है? शुरुआत का जो ईयर का शेप होता है, जो फनेल टाइप का दिखता है, उसको हम लोग पीना बोलते हैं। PINNA। साउंड वेव इसी पीना के थ्रू एंटर करता है। साउंड वेव इसी पीना के थ्रू एंटर करता है हमारे ईयर पे, और ये कैनल के थ्रू, कैनल मतलब जो एक अंदर का कैनल, जो ड्रम तक का जो रास्ता है, ये कैनल के थ्रू ट्रेवल करता है। कैनल के बाद यहाँ पे ईयर ड्रम रहता है। ईयर ड्रम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा, ठीक है, ईयर ड्रम। आफ्टर ईयर ड्रम देयर इज अ मिडिल ईयर पार्ट। मिडिल ईयर पार्ट में हम लोग के पास 3 टाइनी ईयर बोन्स होता है, टीनी ईयर बोन्स। उसको हम लोग बोलते हैं हैमर, एनविल एंड स्टीरप। आफ्टर दैट इट विल बी कनेक्टेड टू, मतलब इट इज कनेक्टेड टू कोकिया। कोकिया, इस सेट को कोकिया बोलते हैं। एंड आफ्टर कोकिया देयर इज अ स्मॉल नर्व्स, मतलब वेरी थिन नर्व्स, which is directly goes to brain, which is called auditory nerve, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर पार्ट। तो बेसिकली ह्यूमन ears are divided into 3 parts: the outer part, the middle part and the inner part. Outer part contains pinna, ear canal. Middle part contains eardrum and the 3 tiny delicate bones, hammer, anvil, stirrup. And the inner part contains, middle part contains eardrum, as well as, not eardrum, sorry, middle ear contains hammer, anvil and stirrup, which are 3 tiny ear bones. And the inner part contains cochlea, auditory nerves, which is directly goes to brain, ठीक है। फिर हम इसको बताएं क्या, कि the ear are the sense organ which help us in hearing sound. ये एक ऐसा organ है जो हम लोग को साउंड को सुनने में मदद करता है, इसीलिए हम लोग साउंड को सुन पाते हैं। तो पहले जो शेप एक आउटर पार्ट का है, वो एक फनेल टाइप का दिखता है। आउटर पार्ट को हम लोग पीना बोलते हैं, ठीक है। और ये अटैच होता है 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक पैसेज होता है। उस पैसेज को हम लोग बोलते हैं ईयर कैनल, है ना, ईयर कैनल। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, ध्यान से समझना ताकि याद हो जाए, है ना। अच्छा, धीरे धीरे बता दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद रहता है हम लोग का ईयर कैनल के बाद इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन। एक सर्कुलर झिल्ली होता है, झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब पतला सा इलास्टिक झिल्ली टाइप का, जिससे साउंड निकलता है, ये वाइब्रेट करता है। झिल्ली, ऐसा झिल्ली होता है ना। और दिस झिल्ली इज वाइब्रेटेड, दिस मेम्ब्रेन इज वाइब्रेटेड एंड देयरफॉर साउंड तो आगे प्रोपागेट करता है। So at the end of the ear canal, a thin elastic and circular membrane called the eardrum, which is stressed tightly, ठीक है। मतलब ईयर कैनल के एंड में एक सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। उसके बाद 3 स्मॉल डेलिकेट बोन होता है, एक को हम लोग बोलते हैं हैमर, एक को एनविल, एक को बोलते हैं स्टीरप। तो बेसिकली ये कहाँ पे रहता है? मिडिल पार्ट पे रहता है, और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, हैमर, एनविल और स्टीरप, ठीक। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। तो मिडिल पार्ट पे क्या रहता है? हैमर, एनविल, स्टीरप, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद वन एंड ऑफ द हैमर टचेस। हैमर का जो एक एंड है, बहुत ही सिंपल है ये, ध्यान से समझोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। वन एंड ऑफ द हैमर टचेस द ईयर ड्रम एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू सेकंड बोन एनविल। हैमर का एक पार्ट ईयर ड्रम से कनेक्ट होता है और एक पार्ट सेकंड बोन एनविल से। द अदर एंड ऑफ द एनविल इज कनेक्टेड टू थर्ड बोन कॉल्ड स्टीरप। देखो डायग्राम पे, देखो हैमर का पहला बोन ईयर ड्रम से कनेक्टेड है,
और दूसरा जो है वो एनविल से। फिर एनविल का एक पार्ट कनेक्टेड है यहाँ से ओवल स्टीरप से, ठीक है, स्टीरप से कनेक्टेड है, तो ये बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया? The other end of anvil is connected to third bone called stirrup, and the free end of the stirrup touches the membrane over the oval window. और जो फ्री एंड है स्टीरअप का वो टच कर रहा है एक ओवल विंडो को। ठीक, समझ में आ गया सभी को? बोलो। यस सर। आया है आदित्य? यस सर। यस सर, आ गया। सूरज, सूरज क्लास कर रहा है, चला गया? यस सर। कर रहा है ना, ठीक। Inner part of the ear has coiled tube called cochlea. तो कोकिया नहीं, इसको बोलते हैं, हाँ एक्चुअली इसको कोकिया ही बोला जाता है, LEA, कोकिया। ठीक है, कोक्लिया। तो कोक्लिया करके एक स्ट्रक्चर होता है, ये एकदम इनर पार्ट पे रहता है, ये कॉइल्ड ट्यूब की तरह दिखता है। सभी लोग ध्यान से अगर डायग्राम देखोगे तो तुम लोग को यहाँ पे कोक्लिया दिख जाएगा। ठीक है, कोक्लिया इज ये वाला स्ट्रक्चर, कॉइल्ड ट्यूब टाइप। सो दिस इज कॉल्ड कोक्लिया। ठीक है, one end of the cochlea is connected to middle part of the ear to the elastic membrane over the oval window. ठीक, कोक्लिया का एक पार्ट मिडिल एयर से कनेक्टेड होता है इलास्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू ओवर विंडो के पास, ओवर विंडो पे। कोक्लिया जो तो फिल्ड विद लिक्विड, उसमें कुछ लिक्विड रहता है कोक्लिया पे, कोक्लिया लिक्विड से फिल्ड रहता है। ठीक है, कोक्लिया इज बेसिकली फिल्ड विद लिक्विड, कोक्लिया लिक्विड से फिल्ड होता है। The liquid present in the cochlea contains nerve cell. यही जो लिक्विड होता है कोक्लिया पे, ये कुछ नर्व सेल को भी कंटेन करता है, which are sensitive to sound. और ये सब नर्व सेल साउंड से सेंसिटिव है। जो कोक्लिया होता है, वो कोक्लिया तो मिडिल एयर से कनेक्टेड होता ही है टू इलास्टिक मेम्ब्रेन, और उस पे कुछ लिक्विड रहता है, कुछ लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उस लिक्विड्स में कुछ कुछ नर्व सेल मिलता है जो कि सेंसिटिव होता है साउंड से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कोक्लिया का और एक पार्ट ये कनेक्टेड होता है एंड पार्ट किससे, एंड पार्ट कनेक्ट होता है एक नर्व से जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स व्हिच गोस टू इनटू द ब्रेन। मतलब हम लोग जो सुनते हैं वो ब्रेन पे जाता है सिग्नल, है ना, समझ में आ गया? उसके बाद ये सीधा ब्रेन पे जाता है। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया the three tiny bones in the middle part of the ear act as a system of levers and amplify sound vibration. जो तीन बोन है ना, जो तीन बोन है मिडिल पार्ट पे, वो क्या होता है, वो एक्ट करता है एक लीवर की तरह, एक मशीन की तरह। ठीक है, और ये साउंड को एम्पलीफाई करता है, वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम से, कमिंग फ्रॉम ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम से आ रहा साउंड को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद है वर्किंग ऑफ ईयर। अब कैसे वर्क करता है, वर्किंग बहुत सिंपल है। देखो वर्किंग को डिस्कस कर देते जल्दी से, देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले क्या होगा, साउंड वेव्स। अच्छा, वर्किंग से पहले हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, सब लोग देखना ध्यान से। ठीक, तो उसको समझना, हम कुछ बोलेंगे नहीं, तुम सुनना ध्यान से, फिर हम वर्किंग समझाएंगे। तुमको इस वीडियो से, एनिमेटेड वीडियो से एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग देखना, बोलना स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है सर। दिख रहा है सभी को स्क्रीन अभी? हाँ। यस सर। क्या लिखा है बोलो तो? The journey of sound to the brain. अच्छा ठीक है, चलो इसको सुनो ध्यान से, फिर हम इसका वर्किंग बता रहे हैं। You ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea.
The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher-pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower-pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest-pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. क्या सभी को समझ में आया? क्या बोला गया इसमें? बोलो। क्या बोला गया इस डायग्राम पे, समझ में आया? नहीं। देखो इसमें क्या बोला गया। सबसे पहले ये बोला गया कि साउंड जो होता है वो कलेक्टेड होता है पहले पिना, आउटर पार्ट ऑफ द ईयर पे, है ना। साउंड पहले कनेक्टेड होता है कहाँ पे? आउटर पार्ट ऑफ द ईयर पे, जिसको हम लोग पिना बोल रहे थे। अब देखिए कि वो साउंड वेव जो होता है पास करता है एयर कैनल के थ्रू और फॉल करता है कहाँ पे? ईयर ड्रम पे, ठीक है। फॉल करता है कहाँ पे? ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे फॉल करने के बाद ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू करता है। जैसे ही साउंड वेव आया हम लोग के ईयर पे, पिना के थ्रू वो आउटर ईयर पे आया। अब क्या हुआ? दिस साउंड वेव्स पास थ्रू द ईयर कैनल, वो ईयर कैनल के थ्रू पास कर रहा है और फॉल कर रहा है ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे जाके फॉल किया, ठीक है। जैसे ईयर ड्रम पे फॉल करेगा अब क्या हो जाएगा? ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ईयर ड्रम्स कैसे वाइब्रेट करेगा? बैक एंड फोर्थ मोशन पे रैपिडली वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। और ये वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम क्या होगा? कॉज करेगा अ स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये स्मॉल बोन हैमर है ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम द हैमर वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन द सेकेंड बोन। जो हैमर वाइब्रेशंस है वो पास्ट हो रहा है ऑन द सेकेंड बोन एनविल। सेकेंड बोन एनविल पे चला जाता है, उसके बाद हैमर के बाद देन थर्ड बोन स्टीरअप। जैसे बताए साउंड वेव आया, ठीक है, आँख के पिना पे पिना आया, कैनल के थ्रू ईयर ड्रम पे पहुंचा। ईयर ड्रम के बाद वो तीनों बोन्स के थ्रू जा रहा है, बोन साउंड को एम्पलीफाई करता है। अब क्या होगा? जो लास्ट बोन है वाइब्रेटिंग स्टीरअप, ये स्ट्राइक करेगा ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो। एक ओवल विंडो दिखा था, उसके मेम्ब्रेन पे जाके स्ट्राइक करेगा और एम्पलीफाई होगा वाइब्रेशन। कहाँ पे? लिक्विड कोकिया पे। अब ड्यू टू इस लिक्विड कोकिया के पास क्या रहता है? कोकिया के पास बहुत हेयर लाइक्स इस तरह का नर्व रहता है, तो कोकिया क्या होता है? वाइब्रेट करना शुरू करता है ना, जो नर्व्स होता है। अब ये वाइब्रेटिंग लिक्विड क्या होता है? कोकिया का सेटअप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल रहे इसको हम लोग। इम्पल्स और सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है नर्व सेल पे। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी होता है कहाँ? थ्रू ऑर्डिनरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन पे। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन यहाँ पे इंटरप्रेट करता है दिस सिग्नल्स को, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और इम्पल्स जो होता है वो एज अ साउंड हम लोग को सुनाई देता है। सेंसेशन ऑफ हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? वी शुड नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड ईयर बिकॉज दे कैन टीयर ईयर ड्रम। हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, टीयर कर सकता है। तो टीयरिंग ऑफ ईयर ड्रम कैन मेक अ पर्सन डीफ।
पर्सन को एक परमानेंटली डीफ बना सकता है, यानी उसको सुनाई नहीं देगा, पूरी तरह से डीफ बना देगा। आवर ईयर्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन, बहुत ही डेलिकेट और एक सेंसिटिव ऑर्गन है। क्या सभी को समझ में आ गया ये कंसेप्ट? बोलो बोलो। यस सर। समझ में आया सभी को? प्रियांशी समझ में आ गया? आदित्य? यस सर, आ गया। सूरज समझ में आया? सूरज? आ गया। अच्छा, आदित्य समझ में आ गया? यस सर। ओके, आयुष, रंजन? यस सर। ठीक है, कौन बता पाएगा बढ़िया से तुम लोग चारों में? बोलो, चारों में कौन समझा पाएगा अच्छे से अपनी लैंग्वेज में? गलत होगा कोई बात नहीं, बता देंगे, बट एक बार ट्राई करो सभी लोग। बेसिक जो इसका जो एक समरी है या बेसिक कॉन्सेप्ट उसको बताओ, क्या क्या बोले अब तक। चलो स्टार्ट, टाइम स्टार्ट हो गया, बोलो। बोलो, जो भी समझ में आया बोलो, नहीं समझ में आया फिर बता देंगे, ठीक? बोलो। सर साउंड वेव आउटर इनर कैनल के अंदर घुसता है, फिर ईयर ड्रम थोड़ा सा फिर ईयर ड्रम के थ्रू ओवल विंडो में जाता है, फिर वहाँ पे जो स्मॉल बोन्स है उसको वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम के बाद 3 बोन्स होता है, उसके यहाँ बोलना है हैमर, एनविल, स्टीरअप। फिर उसके थ्रू ओवल विंडो में जाने के बाद उसको वाइब्रेट करता है, फिर वो कोकिया पे जाता है। एक्चुअली बोन्स क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। फिर कोकिया से एक नर्व होता है जो कि ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, तो बेसिक में हो गया। और अच्छे से कौन बोल पाएगा? चलो ये बोलो तो, क्या नाम है? अरे बोलो, तुम्हारा नाम बोल मेरे को। चलो आयुष बताओ। आयुष नहीं तो सूरज, कोई भी बोलो, आदित्य, जिसको आ रहा है समझ में। ठीक है, प्रियांशी बोली है, वेरी गुड। और भी बाकी तीनों में से कोई बोलो जल्दी। बोलो। ये तो लोग एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, ठीक है? तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर स्कूल में पूछा गया या एग्जाम में पूछा गया, या सर हम पूछ रहे अभी, तो किस तरह एक्सप्लेन करोगे? बोलो जल्दी से। नहीं बता पाओगे? देखो हम फिर बता दे रहे हैं, ठीक है? एक बार सुन लो फिर से, बहुत सिंपल है। हम लोग का जो ईयर होता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हम लोग को हेल्प करता है सुनने में। इट इज ऑलवेज हेल्प टू सेंसेशन ऑफ विजन करने में, सॉरी विजन बोल रहे हैं, हियरिंग करने में हम लोग को हेल्प कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहला तो इसका एक फनल टाइप का आउटर पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिडिल ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है? द फर्स्ट ईयर आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पीना। साउंड वेव्स एंटर करता है पीना के थ्रू, एंड देन ये कैनल के थ्रू क्या होता है, ईयर ड्रम तक पहुंचता है। ईयर ड्रम के बाद देयर इज 3 tiny ear bones, dedicated tiny ear bones, which are hammer, anvil, and stirrup. Basically, it amplifies the sound waves or the vibrations. Then, after the 3 tiny ear bones, the end of the stirrup is connected with the oval window, and after oval window, there is inner part which is called cochlea. Cochlea contains a liquid, and liquid contains a very tiny hair-like nerves which are sensitive to sound. Tick. And this cochlea and vibrations in cochlea will generate an electrical impulse or electrical signal. This electrical signal is always travel through auditory nerve, which directly goes to our brain. So this is the basic structure of ear. And there is a very sensitive part of the ear is called eardrum. It is a flexible membrane, and it is a circular flexible membrane which always which is basically help to vibrate the sound. This is a very sensitive part, so we cannot enter anything on our ear, because if we tear the eardrum, so we can
it is chance to a person that there is a permanent deafness occurs, मतलब the person can permanent deaf. So eardrum is a very sensitive organ, very sensitive part of the ear. ठीक, तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये सब चीज को कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ पूछना नहीं यहाँ पे तुम लोग को, बोलो। सर कोकिया में वो जो हेयर का बंडल होता है वो क्या करता है, एक बार और बता दीजिए। कोकिया पे वो नर्व्स का जो बंडल होता है, बहुत सारे नर्व्स, यस सर। वो एक्चुअली वो सेंसिटिव टू साउंड होता है। वो छोटे छोटे नर्व्स होता है, बहुत ही पतला हेयर टाइप का। वो नर्व क्या करता है, वो नर्व ना सेंसिटिव होता है बहुत, वो साउंड का वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन पे पहुंचता है थ्रू द ऑडिटरी नर्व के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। और बोलो, कोई डाउट किसी को? सर हम इधर कुछ नहीं लिखे हैं, भेज दीजिएगा ना पीडीएफ। क्या? हम कुछ नहीं लिखे हैं सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, पीडीएफ तो तुरंत भेज दें क्लास के बाद। और किसी को कुछ पूछना है, लिखना है सबको कॉपी में, सब लोग डायग्राम के साथ वर्किंग पार्ट सब लिखना है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम लोग एग्जाम में पूछता है। लिख लिए हो? अच्छा, लिखना आराम से, ठीक है। चलो अब तुम लोग से हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, अब कुछ इसमें नहीं है, ठीक। इसमें हम क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं तुम लोग से, हम सभी से पूछेंगे एक एक करके, सभी से एक एक करके पूछेंगे, जो आंसर देगा, ठीक है। अच्छा, होमवर्क भी देंगे, तो जो आंसर देगा देखेंगे किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। तो चारों बच्चों से हम पूछेंगे एक एक करके सवाल, ठीक है। सभी को आंसर देना है। ओरल क्वेश्चंस पूछते, छोटा छोटा क्वेश्चंस। एंड आज हम ग्रुप में कुछ होमवर्क भेजेंगे, उसको सॉल्व करना है घर में, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा अगर तो पूछना। तुम लोग अगले क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आंसर देना, सब लोग को भी। हाँ, एक दिन चला गया, कौन चला गया? सूरज, ठीक है। चलो तुम लोग तीनों आंसर देना। ये बताओ, व्हाट इज साउंड? कौन बोलेगा? Sound is a form of energy and it can come from vibration. Very good. Sound is a form of energy. Sound are created by water, air. Sound can be travel through. Travel through. Travel through any medium like solid, liquid or gases, but it cannot travel through vacuum or the free space. ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देयर आर, व्हाट काइंड मतलब व्हाट आर द टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? कौन बोलेगा, बोलो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलो। What is musical instruments? जल्दी बोलो। कितने टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है? बहुत बेसिकली 3 टाइप सर, का। हम बताएं? बोलो बोलो। सर, percussion, wind and string. वेरी गुड। विंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। मेम्ब्रेन मतलब तबला जो होता है ना? ठीक है सर। 3 तरीके का होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम लोग डायग्राम दिखाए थे प्रीवियस क्लास में, याद करो। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली स्ट्रिंग्स होता है, स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, इसके थ्रू साउंड ट्रेवल करता है। गिटार आ जाएगा। यस, वेरी गुड। सितार, गिटार एंड इस तरह का जो चीज है ना, वायलिन, these are basically string instruments. And if we call wind instrument, there's a flute, शहनाई, this kind of things are wind instruments. इसमें होता है एयर कॉलम, ये एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। अच्छा,
एक होता है मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, झिल्ली यानी कि तबला, ड्रम, इसमें मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है. तो देयर आर 3 काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड द म्यूजिक? बोलिए, फटाफट आंसर दो. Noise is produced by periodic vibrations. Periodic noise. No, sir, musical sound. And noise is produced by irregular vibration having irregular wave pattern. Very good. Musical sound में example आ जाएगा musical instrument like tabla, flute. And noise में आ जाएगा sound produced by moving a car और bicycle. हाँ, कोई भी व्हीकल. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो साउंड जो होता है वो बेसिकली नॉइज किसको बोलते हैं? जो अनप्लेजेंट साउंड होता है, विच आर वेरी अनप्लेजेंट टू अस एंड विच इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द irregular pattern of vibrations, which is called noise, and the sound is basically produced by the regular vibrations. And ये क्या होता है? साउंड जो होता है काफी प्लेजेंट होता है. इट इज प्लेजेंट फॉर आवर ईयर, है ना? ओके, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट. बोलोगे तुम लोग भी, सभी लोग बोलोगे. देखो ये पूछेंगे तो तुम लोग का रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है, जो काफी अच्छा है तुम लोग के लिए. तुरंत घर में जाओगे, रिवाइज करोगे, क्वेश्चन ऐसे बनाओगे, सारा बन जाएगा A to Z, ठीक. और होमवर्क भी दे देंगे. तुम लोग का मॉड्यूल मिला है साउंड का? बोलो बोलो. सर बुकलेट मिला है साउंड का? यस सर, मिल गया है. तो अच्छा, हम सर से लेना भूल गए ना. ठीक है, आज हम एनसीईआरटी सर बुकलेट से कुछ क्वेश्चन भेज देंगे. आज हम श्योर भेज देंगे, ठीक. और देख लेंगे तुम लोग बना पा रहे हो या नहीं. और कोई डाउट होगा तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे. चलो, इसके बाद का सवाल ये है, कि सब डिस्कस कर लिए. अच्छा ये बताओ, साउंड किस में सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में? और क्यों ज्यादा होगा? सॉलिड में. वेरी गुड. कितना होता है एग्जाम स्पीड? अप्रोक्सीमेटली 6000 के आसपास मीटर पर सेकेंड, है ना? और 344 गैस पे और 1200 के आसपास या 1400 के आसपास होगा लिक्विड पे, ठीक. तो क्यों ज्यादा होता है सॉलिड पे? क्योंकि सॉलिड पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वो काफी पास होता है. एटम्स के बीच का डिस्टेंस काफी पास होता है सॉलिड में, which are closely packed. In case of liquid, the interatomic distance are far apart, and in case of gases, the interatomic distance are very far apart. मतलब बहुत ज्यादा interatomic distance होता है. जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए सॉलिड का, देखो ध्यान से, अगर हम लोग एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा हम लोग को. जैसे मान लो कि ऐसे सॉलिड दिखा रहे हैं, है ना, ऐसे एटम सब है. रुको अच्छे से बना लेते हैं, एक सेकंड रुको. जैसे मान लो कि सॉलिड दिखा रहे हैं, तो सॉलिड में जो होगा ना वो ऐसे पास होगा इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस, ठीक है. ये तो बहुत दूर हो गया, एकदम क्लोज. एक यहाँ तो बिल्कुल, एक यहाँ पे एकदम सटा हुआ. रुको इसको पेन से बनाते हैं, इसमें डायग्राम नहीं लिख पा रहा है. जैसे मान लो इस तरह, लाइक ऐसा, ऐसे, है ना, ऐसे 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 इस तरह रहता है सॉलिड पे. इसी सॉलिड, इस पे क्या होता है? इस पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. ठीक. ये सॉलिड पे काफी क्लोज होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोजली पैक्ड, ठीक है. क्लोज होता है, हम लोग इसको बोलते हैं क्लोजली पैक्ड. ये हम लोग सॉलिड का बनाया. बट अगर हम लोग गैस का बनाएंगे तो ये थोड़ा इससे दूर रहेगा. सपोज गैस में कुछ ऐसा रहेगा,
ये गैस बोलते हैं, लिक्विड, लिक्विड सॉरी ये लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड कुछ ऐसा रह रहा है, देखो इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज द लिक्विड, ठीक है, दिस इज द लिक्विड। एक सेकंड, ये हो जाएगा लिक्विड, ठीक। तो देखो लिक्विड में ध्यान से तुम लोग, अगर लिक्विड में देखोगे, ठीक है, तो अगर लिक्विड में देखोगे तो क्या दिख रहा है, लिक्विड में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा क्लोज है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसमें ज्यादा ही है। अगर हम लोग गैस बनाएंगे ना, गैस में और ज्यादा होगा, गैस में दूर दूर होगा, एकदम दूर दूर, ठीक है, गैस में ऐसा होगा, तो गैस है, ठीक है, दिस आर गैस। तो इस पे क्या होता है, इसमें इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, इस पे क्या रहता है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ये बेसिकली बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वेरी वेरी फार, फार अपार्ट, एक दूसरे से काफी ज्यादा होता है, इसलिए साउंड इसमें स्लो ट्रेवल करता है, सबसे ज्यादा सॉलिड पे, फिर लिक्विड पे, फिर गैस पे, ठीक। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन ये है कि ये बताओ टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हो, चलो बोलो, डिफाइन करो सारे टर्म। कल ही हम पढ़ाए हैं क्लास में, कल नहीं परसों, सॉरी शनिवार सैटरडे को, बोलो व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। बोलो कौन बताएगा, जल्दी बोलो। क्या होता है वाइब्रेशन का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन पे रहे, मतलब अगर वो टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट ऑसिलेट करे, उस चीज को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में रहे या फिर टू एंड मोशन फ्रो मोशन में वाइब्रेट करे, टू फ्रो मोशन का मतलब क्या, ऑसिलेट करना। अच्छा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये हम प्रीवियस क्लास में नोट्स में लिखवाए थे, नोट्स देखना और कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक। अच्छा, इसके बाद तुम लोग ये बताओ, ये सब तो कर लिया हम लोग, और क्या बताए थे तुम लोग को पिछला क्लास में, ये हो गया। अच्छा हाँ, चलो हम लोग का थ्रोट के बारे में बताओ, मतलब हाउ कैन वी प्रोड्यूस साउंड, वो बोलो, हम लोग क्या साउंड प्रोड्यूस करते बताओ, बोलो हम लोग किस तरह साउंड को प्रोड्यूस करते बताओ। विंड पाइप, वॉइस बॉक्स बताए थे ना क्या क्या होता है, बोलो बोलो आयुष, सूरज, आदित्य, प्रियांशी, कैसे यस हम सर। लोग साउंड कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते, बोलो आयुष। सर आवाज क्लियर नहीं है। आवाज ठीक है, बोलो, मेरा नहीं आ रहा है आवाज। नहीं सर, थोड़ा कट रहा है। अच्छा, हम बोल रहे हैं कैसे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको बताओ, पिछला क्लास में डिस्कस किए थे। सर हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड, ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, यस, बोलो। सर जब
और कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट और उसका एयर पार्टिकल्स मूवमेंट होता है तो साउंड क्रिएट होता है। हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम लोग बात करते साउंड कैसे आ रहा है हम लोग के बॉडी से? कौन बताएगा? पिछले क्लास में डिस्कस किया हम लोग के जो स्ट्रक्चर है। सर लाइनेक्स से वोकल कॉर्ड से प्रेजेंट होता है साउंड रेस्पिरेशन पूरा से। बताओ, पूरा बताओ बढ़िया से। कौन बताएगा? बोलो बताओ प्रियांशी। साउंड प्रोड्यूस करता है वॉइस बॉक्स और it is the upper part of windpipe. हाँ ठीक। When the lungs force air through the vocal cord vibrate producing sound. वेरी गुड। सबसे ऊपर होता है The vocal human cords. sound is produced by the voice box or Very the good. larynx. Very good. It is the upper part of the windpipe. उसके बाद the vocal cords are stretched across the voice box or larynx ठीक। in such a way that it leaves a narrow slit between the passage of air. Very good, very good. ब्रेड मिला? ठीक बोले हो। एक नैरो स्लिट रहता है लंग्स के थ्रू। उस नैरो स्लिट से क्या होता है, मतलब हम लोग का लंग्स जो वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है ना, जो लंग्स का जो एयर है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये वॉइस बॉक्स को वाइब्रेट करा दे रहा है। इसकी वजह से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर हम लोग अपने गले के पास हाथ रखेंगे तो हम लोग को सुनाई देगा, मतलब समझ में आएगा कि वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कशन किए हैं सारे टॉपिक को। और अभी हम लोग का काम यह है कि तुम लोग का काम है, मेरा काम नहीं है, तुम लोग का काम है कि अच्छे से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना जितना बढ़िया से हो सके, ताकि तुम लोग कोई भी सवाल बन जाए। ठीक है? और स्कूल में कुछ भी क्वेश्चंस आए, टेस्ट में कुछ भी क्वेश्चंस आए, फुल मार्क्स एकदम मिले 100 आउट ऑफ 100। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर तरह का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? तो आज हम ग्रुप में भेज देंगे कुछ देर में। आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट भी हो गया और थोड़े से मेरे गले में भी दर्द कर रहा है, पता नहीं, कुछ बहुत देर से क्लास ले रहे हैं तो शायद इसलिए हो सकता है। तो तुम इस चैप्टर बेस कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम कुछ देर में होमवर्क देंगे। सब लोग एक बार ग्रुप चेक कर लेना। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 7:30 ना, हो सकता है 8 बजे तक दे देंगे। ठीक है? 8 या उसके पहले भी अभी देखेंगे। अगर अभी हमको मॉड्यूल मिल गया तो हम अभी सेंड कर देंगे होमवर्क। तो होमवर्क सब लोग बनाओगे? ठीक, सभी लोग होमवर्क बनाओगे और पूरा क्वेश्चन आराम से बनाओ। 1 सप्ताह टाइम है। अब नेक्स्ट वीक को क्लास होगा। उस वीक में हम लोग क्लास जब होगा ना, तो जो डाउट तुम लोग को होमवर्क में आएगा, जो भी, जैसे मान लो तुम लोग को हम 40 क्वेश्चंस दिए एक वीक में पूरा बनाने के लिए, तो अगर तुम लोगों से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन नहीं बना, उसका डिस्कशन हम कर देंगे। ठीक है? और ये करने के बाद जो टाइम हम लोग का बचेगा, मतलब उस वीक में 1.5 घंटे क्लास लेंगे एक दिन, और जो टाइम बचेगा हम लोग उसमें नया यूनिट शुरू करेंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको शुरू करेंगे। तो ये लेके हम लोग का 3 चैप्टर हो गया, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन एंड साउंड। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, चौथा चैप्टर हो जाएगा। 5th नंबर ये लाइट, एंड द 6th वन इज सम नेचुरल फिनोमेना। और एक बचेगा हम लोग के पास, ये क्या बोलते हैं, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो बस और 4 चैप्टर बचेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर भी बहुत छोटा है, 2-3 क्लास लगेगा। ठीक है? सर अर्थक्वेक नहीं है? सर अर्थक्वेक नहीं है? अर्थक्वेक है नेचुरल फिनोमेना में। ओके सर। अर्थक्वेक, फ्लड सब है उसमें, है ना, सुनामी। उस चैप्टर का नाम है सर नेचुरल फिनोमेना। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे लाइट भी है ना तुम लोग का, लाइट भी पढ़ेंगे। ठीक, सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो बढ़िया से तुम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग का काम है अच्छे से नोट्स कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। बट प्रॉब्लम तुम लोग को उतना है नहीं, तब भी हम प्रेशर में कराए थे।
बट हम देखेंगे कुछ तरह का अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग आगे के लिए हेल्प हो। तो हाँ, तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे अगला वीक में, तो वो भी शायद 2-3 क्लास में हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, नेचुरल फेनोमेना, वो भी 3 क्लास, मतलब समझ लो कि सितंबर तक तुम लोग का पूरा फिजिक्स हो जाएगा 8 क्लास का, A to Z विथ प्रॉपर रिवीजन। तुम लोग को रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। बट तुम लोग का काम है कि अच्छा मार्क्स लाना, बढ़िया से पढ़ाई करके, है ना। सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते, बस तुम घर में पढ़ाई करो और क्वेश्चन आंसर जरूर बनाओ। होमवर्क को सीरियसली सॉल्व करना है सभी को, ठीक है। चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो हम कुछ देर में होमवर्क भेज देंगे, सब लोग ग्रुप एक बार चेक कर लेना, और वो सबमिट करना है। मतलब सबमिट तो नहीं कर पाओगे, पूछेंगे, बोलना है क्या बनाए हो या नहीं, नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक को ओके सर। देखेंगे, ठीक है। किसी कुछ पूछना है तो पूछो, कोई डाउट, कोई सवाल किसी को है? हाँ, बोलो। सर सर होमवर्क बना के आपको भेज देंगे। नो सर। क्या क्या? सर होमवर्क बना के आपको भेज देंगे। होमवर्क बना के? हाँ। उतना कैसे, फिर उसको फोटो खींच के भेजोगे? यस सर। नहीं छोड़ो, हमको विश्वास है तुम लोग बनाओगे, हमको बस बता देना, ठीक। ठीक है। भेजना नहीं पड़ेगा, बस बताना कि बनाए हैं, और जो नहीं बना होगा वो पूछ देना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो तुम लोग एंजॉय करो, घर में पढ़ाई करो। चलो बाय सर, गुड नाइट ओके, सर। बाय बाय सभी बच्चों को।